20 फरवरी 2025 दिन जुमेरात को गूंदी मदरसा इस्लामिया तालिमुल में होगा इस जलसे का बड़ा प्रोग्राम। जनपद हापुड़ के गांव गूंदी में तामीर मिल्लत जन सेवा संस्था के तत्वाधान में कारी मोहम्मद रिजवान की निगरानी में मदरसा इस्लामिया तालिमुल कुरान का सालाना इजलास 20 फरवरी 2025 दिन जुमेरात को आयोजित किया जाएगा। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक सिर्फ महिलाओं के लिए एवं शाम 5 बजे से शाम 10 बजे तक केवल पुरुषों के लिए वार्षिक जलसे का असल मकसद साल का बजट तैयार करना। मदरसे में तकरीबन 300 बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त करते हैं। 40 बच्चों को मदरसा वजीफा भी देता है, 300 रुपए महीना। कारी सलीम आजम ने बताया कि मदरसे में 14 शिक्षक काम करते हैं, जिनकी सैलरी और मदरसे का सारा खर्च बस्ती के लोग ही उठाते हैं और ये सारा काम कारी मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदारी में होता है। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम जी, आज जो आपने हमें बुलाया है मदरसे में, किस लिए बुलाया है? मदरसे की थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी कि हमारे यहाँ आने वाली 20 फरवरी को जो है एक सालाना जलसा है। ये कौन सा गांव लगता है? ये गांव जो है तहसील हापुड़ और ज़िला हापुड़ का जो है गांव गोंदी है जी। यहाँ पे क्या प्रोग्राम होने वाला है इस मदरसे के अंदर? ये इस मदरसे का प्रोग्राम सालाना जलसा है और उस जलसे से ये है कि जो हम साल का बजट होता है वो बजट पूरे गाँव के बस्ती के लोगों से, जो हमारे आसपास के लोग हैं, ख़ासतौर से बस्ती के जो लोग हैं, इसका पूरे साल का बजट इकट्ठा करते हैं। उसका भी प्रोग्राम होता है सालाना बजट के लिए ख़ास तौर से, और उसमें बच्चों की क्या कारकर्दगी रही, उन्होंने क्या, बच्चों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसका जायज़ा भी होता है। ये सारी जानकारी जो है वो सामने आ जाती है। कारी साहब, इस जलसे में जो आप 20 तारीख को जलसा करने जा रहे हो, इसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेंगी आपकी तरफ से? फैसिलिटी ये है कि दिन में जो पहली इसमें एक नशिस्त होती है दिन में, तो वो उसमें खालिस महिलाओं यानी औरतों के लिए प्रोग्राम होता है। उसमें हमारी जो दीनी तकरीर हैं या मुआशरे में बुराइयां फैली हुई हैं उनको रोकने से वो लेडीज़ ही उसमें बयान करती हैं। और उसमें जो हमारी यहाँ मौलवियत की बच्ची फारिग हुई हैं उनकी दस्तार भी होती है। और फिर शाम में जो नशिस्त होती है मगरिब की नमाज से बाद में, वो खालिस मर्दों के लिए होती है। उसमें अपने पूरे साल का बजट सामने पेश किया जाता है कि कितना हमारा खर्चा है, कितने बच्चे पढ़ते हैं और उसकी क्या क्या ज़रूरत है वो सामने रखी जाती है। और जलसे के तौर पर कुछ हमारे बाहर से बड़े बड़े आलिम आते हैं, वो आलिम जो है इसमें तकरीर और बयान करते हैं और जो है फिर वो सारी बातों को सामने रखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। कारी साहब, ये जो जलसा हो रहा है इसमें कितनी दूर से लोग आएंगे? इसमें बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, हमारे ज़िले से बाहर के भी लोग हैं, इसमें मुकर्रिर की तकरीर करने वाले भी बाहर के भी लोग हैं और आसपास के सारे क्षेत्र के लोग भी रहेंगे। इसमें जो है मदरसे के अंदर एडमिशन ओपन चल रहे हैं बच्चों के भी? हाँ, बस एडमिशन शुरू ही हो जाते हैं क्योंकि अब पेपरों का भी टाइम है। अब फरवरी में ही अभी जो है पेपर शुरू होने वाले हैं और इसके बाद जो है एडमिशन रहेंगे ईद तक, 10 शव्वाल तक, ईद के 10 रोज़ तक जो है, ईद के 10 दिन बाद तक इसके पेपर जो है एडमिशन जारी रहेंगे। ठीक। थाना मिश्रिक क्षेत्र की 8 पुलिस चौकी की इमलिया गांव में युवक की दिन दहाड़े बांके से प्रहार कर हुई निर्मम हत्या। क्षेत्र में फैली सनसनी। सीतापुर मिश्रिक बताते चले कि कोतवाली मिश्रिक के अंतर्गत ग्राम इमलिया के रहने वाले कन्हैया की पुरानी रंजिश के चलते आज दिन धड़े बांके से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि लगभग 20 वर्ष पूर्व मृतक के परिजनों ने हत्यारे के परिवार के सदस्य की हत्या कर दी तथा 20 वर्ष पहले गांव छोड़कर पिसावा थाना क्षेत्र के किसी गांव में रह रहे थे। बीती रात किसी कार्यक्रम में आए थे। इमलिया गांव के ही निवासी शैलेंद्र के द्वारा आज दोपहर में कन्हैया जब वापस जा रहे थे तो मोटरसाइकिल रोककर बांके से प्रहार करके निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी का माहौल फैल गया। कोतवाली प्रभारी क्षेत्र अधिकारी मिश्र के एडिशनल एसपी सहित भारी बल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। अभियुक्त को कब्जे में लेकर मुकदमा लिखा जा रहा है। अग्रिम विधिक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र मिश्रित के अंतर्गत ग्राम इमलिया में आज एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना मिश्रित पुलिस पहुंची। घटना इस प्रकार बताई गई कि गांव के ही रहने वाले कन्हैया, जो कि 20 वर्ष पूर्व इस गांव को छोड़कर थाना पिसावा क्षेत्र के दूसरे गांव में रह रहे थे, बीती रात्रि किसी कार्यक्रम में आए थे। इसी गांव के रहने वाला एक शैलेंद्र नाम का व्यक्ति आज दोपहर बाद जब वे वापस जा रहे थे तो उनकी मोटरसाइकिल को रोककर और बांके से प्रहार करके कन्हैया की हत्या कर दी है। शैलेंद्र ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्ते ने 5 से 7 लोगों को पहुंचाया सरकारी हॉस्पिटल में, जिसमें एक महिलाएं कुत्ते के काटने से मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ती जा रही है। रविवार को नगर पालिका आवारा कुत्तों की पकड़वाने की मांग उठाई। सरकारी अस्पताल पहुंचे रेलवे रोड के दुकानदार लोग पहुंचे। विकास शर्मा ने बताया कि दुकान के बाहर ग्राहक से बातें कर रहा था, तभी अचानक सफेद रंग का कुत्ता आया और उन्हें काटकर घायल कर दिया और फरार हो गया। इसके साथ ही 30 से अधिक मरीज सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचे। इस संबंध में अध्यक्ष नगर पालिका विभू बंसल ने बताया, जल्द ही आवारा कुत्तों को पकड़वाकर लोगों को राहत दिलाई जाएगी। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है भैया आपका? मैं कुलदीप शर्मा, मेन तिराहा पिलखुआ से हूँ। आज यहाँ अस्पताल, सरकारी अस्पताल में आए, क्या मामला है? अभी ये छोटा भाई विकास शर्मा है, ये अपनी दुकान पर ग्राहकों से कुछ बात कर रहा था, तभी अचानक एक सफ़ेद रंग का कुत्ता आया और उसने इसको काट के और भागता चला गया। तो तुरंत हम सरकारी हॉस्पिटल की तरफ दौड़े हैं, तो यहाँ पता चला कि हम उस कुत्ते के 7वें शिकार हैं। और एक लड़की को तो उस कुत्ते ने इस कदर काटा है कि डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन लगाने के लिए दिल्ली GTV हॉस्पिटल तक भेजा है। क्या नाम है आपका? मेरा विकास शर्मा। कहाँ के हो? पिलखुए। क्या हुआ आपके साथ? मैं अपनी शॉप पर बाहर खड़ा था, तो इतनी देर में पीछे से उसने आके पकड़ा, 3 बार झपटा, तीनों बार मैंने उसे हटाया, मगर वो तीसरी बार उसने आके बिल्कुल दाब ही लिया और बिल्कुल राल भी टपका रहा है। बहुत बुरी तरह से स्थिति हो रही है उसकी। और भी मेरे काटने के बाद भी आगे भी औरों को भी पकड़ रहा था, वो तो मैंने उठ के भगाना चालू करा, उसे काफ़ी दूर तक मैं भगा पाया। लगभग कितने जनों को काट चुका है? करीबन यहाँ पे जितने भी मिलने वाले हैं 7-8 जने आ गए हैं ये, और उसी एरिया के ही हैं सब, जिस एरिया में वो मेरे को काटा। कौन से एरिया का मामला है? ये मेन तिराहा गांधी बाजार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमाचल। कहाँ की हुआ? मैं मुरादनगर। क्या हुआ आपके साथ? मैं ऐसी में शादी में आई हुई थी, मार्केट आई, बच्चे एक शॉप पर से निकल के नीचे उतरी और एक वाइट कलर का डॉग आया, उसने मेरा पैर पकड़ दिया, आगे पीछे का सारा मांस खा गया वो। मैम, आज हॉस्पिटल में आवारा कुत्ते को काटने के मामले आए हैं, क्या है मामला? यहाँ पे रेलवे रोड हॉस्पिटल के आसपास एक आवारा कुत्ता घूम रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे 5 से 6 आ चुके हैं उस कुत्ते के काटने की वजह से। तो उनको यहाँ से फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई है, ERV इंजेक्शन लगवा दिए गए हैं। और आज सुबह से यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं आजकल केसेस। आज सुबह से 32 हमारे ERV लग चुके हैं। तो 32 मरीज आपके जो कुत्ते काटे गए आप देख चुके हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ मसूरी गुलावटी रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र UPSIDC खिचरा के फैंस 3 बिजली घर पर सैकड़ों उद्यमियों ने अपनी कंपनी का लाइट बंद कराने के लिए पहुंचे। उद्यमियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अधिकारी टीम बनाकर फैक्ट्री में आते हैं और तुरंत फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, जिस फैक्ट्री मालिक परेशान हो जाता है। बिना सूचना के इस तरीके से अधिकारी पहुंचते हैं, जिस आदमी से काफी परेशान है। सारे उद्यमी इकट्ठे होकर UPSRTC के बिजली घर में अपनी बिजली का लाइट कटवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसकी शिकायत जिलाधिकारी हापुड़ को देने के लिए सैकड़ों की संख्या में उद्यमी शामिल हुए थे, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए सारे एकता के साथ उद्यमी अपनी फैक्ट्री की लाइट को कटवाने के लिए बिजली घर पर पहुंचे। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज UPSIDC में आना हुआ फेज 3। हमारे व्यापारियों के समर्थन में आए हैं मास्टर जी। मेरा नाम मास्टर मनोज नागर है। मैं राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन चंडूनी हूँ। मुझे भी अवगत हुआ है कि जो UPSIDC लोढ़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ के जितने भी उद्योगपति हैं, उद्योग बंधु हैं, इनको जिला प्रशासन द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। आज इनकी जो है ये जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, वो इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। तो भारतीय किसान यूनियन चंडूनी इनके पूरी तरह तन मन धन से साथ है, क्योंकि जब ये व्यापारी ही नहीं रहेंगे तो जिसकी हम लड़ाई लड़ते हैं किसान मजदूर की, तो मजदूर कहाँ नौकरी करेंगे? इनका उत्पीड़न होगा, इनकी कंपनियां बंद होंगी, तो मजदूर कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम इनके साथ पूरी तरह से हैं। जब जब इन्होंने हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हर आंदोलन में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी इनके साथ रहेंगे, तन मन धन से साथ रहेंगे। जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, अगर जिलाधिकारी का घेराव करना पड़ा तो उसमें भी हम पूरी तरह से इनके साथ रहेंगे। अध्यक्ष जी, क्या मामला है? यहाँ सारे उद्यमी भाई इकट्ठे होकर बिजली घर पे फेज 3 में पहुँचे हुए हैं। भाई देखो, यहाँ से पावर जनरेट होती है, ये अपना बंद कर देंगे, उद्योग अपने आप बंद हो जाएगा। मेन पर्पज ये है कि हम रेवेन्यू नहीं देना चाहते हैं, हम रेवेन्यू भी दें और लक्ष्य भी हम खाएं। भाई इनको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं और उसके बावजूद भी हम प्रताड़ित रहते हैं। लाइट का भी जहाँ तक बात रही, लाइट भी प्रॉपर नहीं हो पाती है।
और लाइट से ही सब कुछ चलता है, ये स्टार्टिंग पावर है। तो यहाँ जब बंद हो जाएगा तो अपने आप सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, हमें चाहिए भी नहीं फैक्ट्रियाँ चलाना इस कंडीशन पे। अच्छा महासचिव जी, क्या मामला है? यहाँ पे फैक्ट्री एरिया के सारे लोग बिजली घर फेज 3 में इकट्ठे हुए। देखिए, कुछ दिन से हो क्या रहा है, आप देख रहे होंगे, एक 5-7 जो डिपार्टमेंट हमारे हैं सभी आते हैं इस एरिया में टीम बनाकर और फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाते हैं। ये करीब मिला के 15-20 या 25 लोग तक हो जाते हैं। तो किसी फैक्ट्री में एंट्री करते हैं तो फैक्ट्री ऑनर एकदम घबरा जाता है, ये कहाँ से हुआ है, क्या मामला है, समझ भी नहीं पाते हैं। और इसी बीच में ये क्या करते हैं अधिकारी, कोई फैक्ट्री किसी कोने में जा रहा है, कोई देख रहा है ये क्या रखा है, वो क्या रखा है, जिससे फैक्ट्री ऑनर एकदम परेशान हो जाता है। इसी वजह से वो कुछ इनको NOC वगैरह या अपनी बात बताने में सक्षम नहीं है, तो मतलब घबराहट में वो रहता है। तो हमारी आज DM मैडम के पास हम लोग गए थे, इंडस्ट्री वाले करीब 400-500 लोग गए थे। उसमें जाने के बाद में हमने वहाँ पे ज्ञापन भी दिया ADM साहब को, फिर DM मैडम से हमारी बात हुई थी, हमने अपनी परेशानी उनको बताई थी। तो मैडम ने हमारी सारी बात सुनी, लेकिन हमें वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसी वजह से सभी उद्यमी भाइयों में काफ़ी रोष बना हुआ है, आक्रोश भी है, रोष भी है, परेशान भी हैं कि ऐसे कैसे होगा जब हमारी जो जिले की अधिकारी हैं, सबसे बड़ी अधिकारी हैं, अगर हमारी वहाँ बात नहीं सुनी जाएगी तो हम कहाँ जाएँ। इसी को लेकर ये भी मीटिंग चल रही है आज। तो हम सब लोग यहाँ इंडस्ट्री के इकट्ठा होकर बिजली घर पर आए हैं कि हम लाइट का भी क्या करेंगे, जब हमें फैक्ट्री बंद करनी है तो लाइट कटवाने के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमारी मांगें अभी कहीं नहीं मानी जा रही हैं। हम चाहते हैं कि ये जो टीम आती है 15-20 लोग एक साथ आते हैं, ये ना आए। अगर विभाग हमारी जांच भी करना चाहता है तो एक विभाग आ जाए और वो जांच करे, इससे किसी को भी यहाँ पे कोई ऐतराज़ नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री की जांच हो। और हम यहाँ तक भी बोल के आए थे कि अगर हमें लगता है किसी फैक्ट्री में कोई एक्टिविटी इलीगल हो रही है, उसकी सूचना हम खुद देंगे अधिकारी को। लेकिन ये हमारी बात वहाँ नहीं सुनी गई, जिसमें हमें काफ़ी वहाँ पे हम सब में रोष है इसको लेकर। हम चाहते हैं कि ये टीम हमारे यहाँ आना जांच के लिए बंद करें, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो कोई गलत काम कर रही हो। अगर कोई करती है तो उसकी सूचना हम देंगे और हम कहेंगे इसको सील करें। यही हमारी डिमांड है। असु भैया, आज सारे उद्यमी भाई इकट्ठे होकर बिजली घर पे पहुंचे हुए फेज 3 में, क्या मामला है? देखिए, हम लोग यहाँ पे एक जांच का अभियान चल रहा है जो DM मैडम के आदेश से चल रहा है। और हम सब उद्यमी भाई उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि आपने कुछ ऐसी जांच बैठाई है जिससे कि उद्यमी भाई बहुत परेशान हैं और हमारे क्षेत्र में पलायन बढ़ गया है। हमारे उद्यमी भाइयों का मानसिक रूप से शोषण हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने उनसे गुहार लगाई कि कुछ मुद्दे हैं जो आप इस जांच से हटाएं। हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक एक करके डिपार्टमेंट आए और लोगों के यहाँ पे एसोसिएशन को पहले अपने कॉन्फिडेंस में ले और फिर जांच शुरू करें। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर दिया कि वो इस जांच को नहीं रोकेंगी। हमने उनसे कहा, रिक्वेस्ट करी कि यूपी सीडा का जो सेटबैक का जो इशू आ रहा है आप उसे जांच से हटाइए। इसमें 99% पूरे प्रदेश की जो फैक्ट्रियां हैं वो सेटबैक सबके कवर्ड हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट दिए गए हैं, छोटे छोटे उद्योग लगे हैं। लोगों के पास इतने साधन ही नहीं है कि वो बड़े इंडस्ट्री की तरह से अपने नॉर्म्स को पूरा कर सकें। लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने संगठित होकर ये फैसला लिया है कि हम अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करेंगे। दूसरा, बुधवार को अपना इंडस्ट्रियल एरिया बंद रखेंगे और धरना अपने मज़दूरों के साथ बैठ के ऑक्सफोर्ड के पास में देंगे, जहां प्रशासन की नींद खुले। कम से कम वो हमारे उद्यमी भाइयों की जो परेशानी है उसको समझ पाए। साथ में ये मुद्दा, कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो हम पे थोपे जा रहे हैं, जो आज समय के बदलाव के साथ चेंज होने चाहिए। इन्हें भी हम ऊपर तक अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक लेके जाएंगे। हम नंदी जी तक, जो हमारे मंत्री उद्योग हैं, उनके पास लेके जाएंगे। और भी इसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, हम अपने उद्यमी भाइयों की बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। किसी भी स्तर के ऊपर हमें किसी भी तरीके का अपना संघर्ष करना पड़े वो हम करेंगे। यही मेरा कहना है। प्रशासन जितनी जल्दी मेरे उद्यमी भाइयों की सुनेगा उतना ही इस देश का विकास होगा। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उद्योगों का फलना फूलना बहुत आवश्यक है।
सरकार इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती जितना कि मेरा एक लघु मध्यम सूक्ष्म जो व्यापारी वर्ग है वो देता है। इतना रेवेन्यू हम इस इंडस्ट्रियल एरिया से इकट्ठा करते हैं, इतने लोगों को रोजगार देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। क्या ये सब ऐसे ही हो रहा है? दिन रात के हमारे कठिन परिश्रम से ये हो रहा है। इसकी हमारी कम से कम सुनवाई होनी चाहिए। ये जनपद हापुड़ दिनांक 6 फरवरी 2025 पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा हापुड़ पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय पर गार्ड की सलामी ली गई। तत्पश्चात फॉरेंसिक यूनिट व अपराध शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया गया व डीसीआरबी थाना साइबर अपराध स्वाट टीम डॉग स्क्वाड मिसिंग सेल नारकोटिक सेल सर्विलांस सेल आदि के साथ गोष्ठी आयोजित कर सर्व संबंधित को अभिलेखों को अद्यावधिक रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हापुड़ से सराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। यूपी के सीतापुर जिले के कस्बा खैराबाद में हटोरा चौकी का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईजी प्रशांत कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, एडिशनल एसपी प्रवीण रंजन, एडिशनल एसपी राजीव दीक्षित, सीओ अमन कुमार खैराबाद, कस्बा इंचार्ज अनिल कुमार सिंह, नगरपालिका परिषद की ओर से बीबी अभिषेक गुप्ता, शेख सराय चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार यादव, हटोरा चौकी इंचार्ज आकांक्षा यादव सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी, नगरपालिका सभासद और पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। उद्घाटन क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिलेगा। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मंत्री खड़े रहेंगे, बाकी मेहनत है उसके लिए थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह लें। इस श्रृंखला में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ करें। इस श्रृंखला में मैं अनुरोध करता हूँ हमारे आरक्षी श्री संदीप सिंह जी का एसपी साहब और हमारे सभी साथी पुलिसकर्मी, चेयरमैन साहब और चेयरमैन मैडम और जितने भी हमारे मौजूद लोग और यहाँ के कस्बे के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस जनपद में बहुत ही छोटी अवधि के लिए करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पुलिस चौकी पहले वर्ष 1995 तक कार्यरत थी, लेकिन कस्बा पुलिस चौकी बनने के बाद इस चौकी का यूज़ नहीं हो रहा था कस्बे में, चूँकि आबादी समय के साथ बढ़ती गई और ये जगह पुलिस की थी, तो इस क्षेत्र में चौकी की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए इस चौकी को पुनः प्रारंभ किया गया है। और आपने देखा है कि बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है चौकी की, जिसमें बैरक है, ऑफिस है और चौकी इंचार्ज का कमरा है। और ये चौकी सभी के जनोन्मुख हो पाएगी और क्राइम, एलओ और जनता के हितों के लिए काम कर पाएगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। थैंक यू। जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त शाहजमा उर्फ नैयर की 28 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। थाना बरदह पर शाहजमा उर्फ नैयर पुत्र रुस्तम आफ्ताब पुत्र इकबाल अतहर पुत्र शमीम सनाउल्ला पुत्र सफर अली सरफराज पुत्र इकबाल मास खान पुत्र खलीफ उज्जमा सभी निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी विवेचना थाना अध्यक्ष मिनाजपुर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान पाया गया कि शाहजमा उर्फ नैयर ने आपराधिक कृत्यों से अवैध धन अर्जित किया है। इसने रसौली तहसील प्रतापगंज जनपद बाराबंकी में जमीन क्रय की है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 28 लाख रुपए है। जिलाधिकारी जनपद बाराबंकी द्वारा तहसीलदार नवाबगंज को प्रशासक नियुक्त किया गया। उसी क्रम में नायब तहसीलदार प्रियंका शुक्ला, थानाधीश महनाजपुर, पुलिस टीम व संबंधित लेखपाल की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क की गई। इसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में वापर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल के नेतृत्व में आज वांछित अभियुक्त आशीष उर्फ छोटू पुत्र स्वर्गीय मदन राम उर्फ रामजी राउत निवासी बिहार को पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुदेहरा चौराहे से कुछ दूरी पर सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक खोखा कारतूस तथा 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
फरवरी 2024 में थाना बड़दा पर एक व्यक्ति रणविजय यादव हैं जिनकी गोली मारकर हत्या की कर दी गई थी, जिसमें कई अभियुक्त प्रकाश में आए और उनको जेल भेजा जा चुका था। इसमें जो मेन शूटर था जिसने गोली चलाई थी उसका नाम आशीष था, जो रोहतास और बिहार का रहने वाला था। वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गईं। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी डीआईजी महोदय द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन ये फरार चल रहा था। कल रात्रि में इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ में। इसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। इसके पास से जो हत्या से जो इसको पैसा मिला था, उसके जो पैसे से उसने हुंडई कार खरीदी वो बरामद की गई है। साथ ही अवैध असला और कारतूस भी इससे बरामद किए गए हैं और इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है।
जनपद हापुड़ कोतवाली पिलखवा हाईवे पर सरस्वती हॉस्पिटल पास रॉन्ग साइड आ रही गाड़ी ने बाइक और कार को टक्कर मारी। बाइक सवार हाईवे पर गिर गया और दोनों कार पलट गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वायरल वीडियो को एक वीडियो सोशल मीडिया पर और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। प्रातः 10:30 बजे पिलखवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज कट के पास एक ऑल्टो कार जो कि रॉन्ग साइड जा रही थी, उसके कट लेते समय एक सियाज कार और एक बाइक जो कि गाजियाबाद से हापुड़ की तरफ जा रही थी टकराए। इस टक्कर में महिला, बाइक सवार और सियाज चालक को चोटें आई थी। महिला को थोड़ी ज़्यादा चोट थी, लेकिन वर्तमान में तीनों डिस्चार्ज होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 7 फरवरी 2025 थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के पास मिले गैस शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक बैग जिसमें मृतक के कपड़े, 7,500 रुपए नकदी, एक मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त रिक्शा बरामद। हापुड़ से नसीमुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। इस साल की भांति इस बार भी जनपद हापुड़ के पिलखवा गांव सिखेड़ा में शनिवार के दिन मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राइमरी विद्यालय सिखेड़ा नंबर 2 में एनुअल डे प्रोग्राम हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रोग्राम का हिस्सा लिया। और प्रिंसिपल रेणु चौधरी ने बताया, एनुअल डे हर साल बनता है और प्रोग्राम में दौराना एसडीएम लवित त्रिपाठी, बीजेपी प्रमुख निशांत सिसोदिया मौजूद रहे। स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया, गाँव के लोग भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधान फारूक कुंवरपाल, नौशाद, नेताजी धौलाना, एसडीएम लवित त्रिपाठी और प्रमुख निशांत सिसोदिया ने बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मान दिया और स्कूल की सभी टीचर मौजूद रहीं। प्रिंसिपल रेणु चौधरी, रश्मि टिल्लन, वंदना सिंह, रोमा सिंघल, मृदुला तोमर, बबीता को एसडीएम लवित त्रिपाठी, बीजेपी प्रमुख निशांत सिसोदिया ने सभी स्कूल की टीचरों को पुरस्कार देकर सम्मान स्वागत किया। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणु चौधरी है और मैं यहाँ पर एचएम के पद पर कार्यरत हूँ, प्राथमिक विद्यालय सिखेड़ा नंबर 2। जो मैडम ये प्रोग्राम है, ये किस चीज़ का है? ये हमारा एनुअल डे फंक्शन है जो हम हर साल मनाते हैं। इसमें सारे बच्चे अपना अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, माता पिता को भी बुलाते हैं और बाहर से अधिकारी को भी बुलाते हैं, ताकि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं गाँव वालों को पता चल सके कि हमारे बच्चों में कितनी टैलेंट है। समझा जाता है कि सरकारी में जो है बच्चों में टैलेंट नहीं होता, लेकिन उनको निखारने की कमी है ना। और इससे क्या होता है कि हमारी स्कूल की पॉजिटिविटी बाहर जाती है और बच्चों के एडमिशन भी खुद में खुद हो जाते हैं, हमें उतना प्रयास नहीं करना पड़ता। और हमने कोशिश की है कि बच्चों के पेरेंट्स भी आए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो देख सकेंगे और समझ सकेंगे। शनिवार 8 फरवरी 2025 को जेम्स वर्ल्ड स्कूल हापुड़ में कक्षा 12वीं के छात्रों को बड़े उत्साह और जोश के साथ विदाई दी, जिसमें सभी छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ हवन पूजा में अपने आगामी बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन की कामना की। उसके बाद प्रेरक भाषण, स्मृतियों, प्यार, शुभकामनाओं, आशीर्वाद और बहुत कुछ शामिल था। इस कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा गुब्बारे हवा में छोड़ने से हुई, जो उनकी सफलता की उड़ान का प्रतीक था। इसके बाद वर्तमान ग्रेड 11 के कुशल नर्तकियों द्वारा आकर्षक गीतों और नृत्य की झलक प्रस्तुत की गई, जिसने इस समारोह में बहुत उत्साह और आनंद जोड़ा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण छात्रों को उनके निरंतर प्रदर्शन के आधार पर उपाधियों से सम्मानित करना था। उन्हें स्मृति के रूप में स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर निधि मलिक ने एक प्रेरक भाषण दिया,
जिसमें उन्होंने छात्रों को आगे के रास्ते पर मार्गदर्शन किया। वह स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल ने सभी छात्रों को भविष्य में बेहतरीन प्रदर्शन व स्कूल उन सभी पर गर्व करे का आशीर्वाद दिया। जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होने के करीब आया, ये पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों के लिए अपने बैच सौंपने और अगले बैच के लिए पद छोड़ने का समय था। सबसे आश्चर्यजनक तत्व पासिंग आउट 12वीं ग्रेड्स द्वारा एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन था, जिसे उन्होंने अपने मार्गदर्शकों स्कूल के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। अंत में मिस्टर फेयरवेल एलेक्स व मिस फेयरवेल जिया चौधरी रहे। विदाई पार्टी एक भव्य भोज के साथ समाप्त हुई, जिसे सभी ने आनंद लिया। विद्यालय ने अंत में भी सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए केक काटा। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव व उत्तर प्रदेश के उपचुनाव मिल्कीपुर सीट पर मिली भाजपा को प्रचंड जीत। दिल्ली प्रदेश के चुनाव में तथा उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर पर विजय प्राप्त करने के उपरांत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर जश्न मनाया। इस अवसर पर जिला महामंत्री राजीव सिरोही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये जीत वास्तव में दिल्ली की जनता की जीत है और पिछले 10 वर्षों में किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा कार्यों से दिल्ली की जनता बिल्कुल नाखुश थी तथा वो ये समझ गई थी कि अगर दिल्ली का विकास कोई आग कर सकता है तो वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हम सभी ने देखा कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गजों को जनता ने धूल चटा दी। जिला महामंत्री मोहन सिंह ने कहा कि जनता जनार्दन है और उसका आशीर्वाद आज भाजपा को दिल्ली में मिला। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य कराएंगे तथा दिल्ली की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, भाजपा सरकार उन्हें जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करेगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक जयप्रकाश, सुनील वर्मा, राजीव शर्मा, सुधीर गोयल, मनोज वाल्मीकि, प्रवीण शर्मा, मनोज तोमर, कृष्णकांत गुप्ता, मनोज करणवल, मोहित पाल, अशोक बबली, विनोद गुप्ता, मुनीश त्यागी, मनोज जैन, पवन गर्ग, शैदान सिंह, महिपाल सिंह, राजू पारिक, विकास शर्मा, सतीश सिंघाल व जिला मीडिया प्रभारी सुरेश वशिष्ठ के साथ साथ अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। दिल्ली की जो जनता जनार्दन ने जो अपना निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम कर रही है दिल्ली की जनता, मोदी जी में जो विश्वास उसने दिखाया है, मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, जिन्होंने भ्रष्टाचारी सरकार को हटा करके और ईमानदार आदमियों की सरकार बनवाने का काम कर रही है। और जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा या जो भी जितने भी प्रदेश में जो सबका हक उनके खाते में पहुंचता है, उनके घर पहुंचता है, ऐसा ही अब दिल्ली में सुशासन की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी ने जो पाप किया था उसका घड़ा भर गया और वो घड़ा आज फूट गया और भारतीय जनता पार्टी को जो ये विकास के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, विकसित भारत के नाम पर जो भारी बहुमत दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो दिल्ली की जनता को जो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार था, जो दिल्ली के अंदर अव्यवस्थाएं थी, रिश्वतखोरी थी, भ्रष्टाचार था, उन सबके कुशासन से आज मुक्ति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार अब दिल्ली का पूर्ण रूप से विकास करेगी। डबल इंजन की सरकार। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा को भारी बहुमत मिली, बहुमत जीत हुई। जो भाजपा द्वारा कराए गए हमारे कार्य हैं, उनके कराए गए कार्य के आधार पर ही दिल्ली की जनता ने भाजपा सरकार को चुना और एक भारी बहुमत से भाजपा सरकार पर अपना विश्वास जताया। जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, भाजपा पार्टी सभी को हार्दिक बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है और जो लोगों ने उम्मीदें जताई हैं, पार्टी पर जो विश्वास जताया है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपना जो है पूरा करेगी और दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। दिल्ली की जो प्रचंड जीत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता चाहे कहीं की भी हो, आज पढ़ी लिखी है और समझदार है।
वो जानती है कि हमारा विकास कहाँ पे और किस जगह है। जनता ने समझा है कि हमारा विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार में है, इसीलिए जनता ने उन्हें वोट देकर विजयी बनाया है। तो मैं दिल्ली की जनता से मतलब उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरे प्रचंड बहुमत से दिल्ली हमारे मोदी योगी ने जिताया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाले में गिरकर मासूम की मौत, नगर पालिका के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। पिलखवा मोहल्ला रमपुरा मंडी निवासी कश्यप पुत्र अमित उम्र करीब 3 वर्षीय शनिवार दोपहर को घर के बाहर खेल रहा था। अचानक नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई और घर न पहुंचने पर उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन तलाश करने के बाद भी बच्चे का पता नहीं लगा। पुलिस को सूचना दी गई। छानबीन के बाद जानकारी लगी घर के पास ही नाले में पड़ा दिखाई दिया, जिसको निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाते ही परिवार में कोहराम मच गया और लोग सड़कों पर जोरदार हंगामा करने लगे और नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की और खुले नालों को बंद करने की मांग उठाई। क्षेत्राधिकार और थाना प्रभारी रघुराज सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत किया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर शीघ्र नाले को बनवाने का आश्वासन दिया। क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अपना नाम बताओ। मेरा नाम पवन चौधरी। पवन चौधरी, वार्ड नंबर 4। लगभग 1 वर्ष से इस नाले के निर्माण के लिए बार बार कहे जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं सिवाय आश्वासन के। इस झूठे आश्वासन की वजह से आज किसी का घर उजड़ गया, उसका जिम्मेदार नगर पालिका होगी क्या? हर चीज इतने हल्के में नहीं ली जाती जितने हल्के में वो उन्होंने ले रखा। उन्होंने वहाँ सड़कें बना रहे हैं जहाँ लोग एक भी घर नहीं है। मैं दिखा सकता हूँ उंगली पे, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं है देखने का। उनके नीचे जिनका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। आज 3.5 साल के बच्चे की मृत्यु हुई है, उसका जिम्मेदार नगर पालिका ठहरेगी। जब तक नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। रोड जाम नहीं करेंगे। सूचना मैंने ईओ साहब को भी दे दी है, चेयरमैन साहब को भी दे दी है। विनोद जी हैं जो इसके इन्होंने निर्माण के वो बना रखे, उन्होंने तो फोन उठाने की कसम खाई हुई है। उनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है फोन उठाने की, क्योंकि उन्हें मुकदम ज्यादा बड़ा बना रखा। ईओ से संपर्क करो। ईओ साहब से भी कर चुके हैं, चेयरमैन साहब से भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। कल आएंगे, परसों आएंगे। जब तक ना आएंगे हम सड़क पर रहेंगे और ना पूरा विरोध करेंगे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिला जेल में बंद हिस्ट्री शीटर अमरजीत यादव की बुधवार की रात रिहाई हो गई। उसके समर्थन में जेल के बाहर राजनीतिक दलों के झंडे लगे, 4 पहिया वाहनों की कतार लगे। जेल के पास अटौरा चौराहे पर चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर ने चौकी प्रभारी से धक्का मुक्की कर दी, वर्दी पर लगा मोनोग्राम नोच लिया और जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन, आईपीएस अनंत चंद्रशेखर पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। चौकी प्रभारी के साथ धक्का मुक्की के आरोप में अमरजीत को हिरासत में लेकर सिधारी थाने ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। वहीं मौके पर कागजात न दिखाने पर 7 वाहनों को सीज कर दिया। वाहनों से नकदी भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक हाईकोर्ट से जमानत के बाद अमरजीत को जौनपुर से आजमगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था। अमरजीत की रिहाई से पहले देर शाम लग्जरी गाड़ियां जेल के पास पहुंच गई। कई वाहनों में राजनीतिक दलों के झंडे लगे थे। अमरजीत का भाई रणजीत और उसकी मां भी मौजूद थी। चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने अमरजीत को लेने आने वाले लोगों के पास अवैध असलहा होने की आशंका जताई। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज आपके द्वारा एक हिस्ट्री शीटर को ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या था पूरा मामला और किस लिए कार्रवाई की गई? देखिए, कल थाना सिधारी के अंतर्गत चौकी इटौरा पड़ती है, जिसके अंतर्गत हमारी डिस्ट्रिक्ट की जेल भी स्थित है। वहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी है जो अमरजीत यादव, थाना महाराजगंज का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके ऊपर 29 से 30 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी गैंगस्टर के केस में जमानत हुई है और उसके सहयोगी और उसके नाते रिश्तेदार 20 से 30 की संख्या में गाड़ी लेकर पहुंचे हैं और जुलूस निकालने की फिराक में हैं। साथ में यह भी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ असले गाड़ियों में भरे हो सकते हैं और कुछ पैसे भी गाड़ियों में हो सकते हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी एटोरा को तत्काल मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जुलूस रोकने को बताया गया। साथ ही अन्य थाना प्रभारी, जिसमें थाना प्रभारी मुबारकपुर, जहानागंज और सिधारी, इनको भी सूचित किया गया कि आप तत्काल मौके पहुंचें और इस तरह की घटना की चेकिंग कराएं।
इस पर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र मौके पर पहुंचे और मौके पर जो गाड़ियां थी 20 से 30 उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें जैसे ही पुलिस देखते ही सारी गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई, लोग उतर कर भागने लगे, साथ ही कुछ गाड़ियां भी साइड से निकल गईं। इसमें हम मौके पर 7 गाड़ियों को जब्त कर पाए, जिनकी नियमानुसार फिर चेकिंग कराई गई वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो एक गाड़ी से 5 लाख रुपये कैश बरामद किया गया, एक गाड़ी से मालाएँ और मिठाइयाँ जो शायद उनके विजय जमानत होने के खुशी में बंटनी थी लोगों में, वो भी बरामद की गई। साथ ही इनमें अमरजीत यादव को इसी विजय जुलूस निकालने के लिए और चौकी प्रभारी के साथ जब चौकी प्रभारी ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी सभी गाड़ियों को 207 MB एक्ट में सीज कर लिया गया है। आज उनकी रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर उनको जेल भेजा जाएगा और इस तरह के किसी भी जुलूस को जो अपराधी संबंधित हैं उसको किसी दशा में सहस नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। कितनी लोग कस्टडी में लिए गए? सभी गाड़ियों के ड्राइवर को कस्टडी में लिया गया है, साथ ही अमरजीत यादव जो अपराधी था उसको भी कस्टडी में लिया गया है। अमरजीत माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए आवेदन किया गया है, जिनकी भी रिमांड कोर्ट द्वारा स्वीकृत की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पर जो सपा का भाजपा का झंडा लगा हुआ था, जिसमें अमरजीत बैठा हुआ था, उसमें भी भाजपा का झंडा लगा हुआ था। देखिए, उसकी हम लोग आगे चेकिंग कराएंगे कि किस तरह से गाड़ियाँ किसकी थी। हमने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी RTO से संबंधित से पत्राचार किया है, किसकी गाड़ियाँ थी और किस पार्टी संबंधित है, वो सब हम लोग जांच का विषय है। वो अमरजीत यादव के ऊपर लगभग कितने मुकदमे दर्ज? उनके ऊपर लगभग 29 मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर जनपद में, आजमगढ़ जनपद में और जौनपुर जनपद में कई तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। आगे इनके विरुद्ध भी और हम लोग जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और जो भी मुकदमे इनके ऊपर होंगे उनमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। आजमगढ़ यूपी के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में अभी तक चोरी व गायब हुए बरामद एंड्रॉइड मोबाइल फोन को प्रत्येक स्वामियों को सुपुर्द किया। इस तरह विगत 12 माह में कुल 1339 एंड्रॉइड मोबाइल फोन कीमत लगभग 2 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया। अपना मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में उक्त सराहनीय कार्य के लिए आज अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा जनपद आजमगढ़ के समस्त थानों पर नियुक्त सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आजमगढ़ से जिला संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सर, जनवरी और फरवरी में सर कितनी मोबाइल पाएगी, क्या लागत है? देखिए, जैसा कि आप सभी को अवगत है, फरवरी माह से आजमगढ़ पुलिस द्वारा CIR पोर्टल पे जितनी शिकायतें दर्ज होती हैं मोबाइल गुमशुदगी की, उनको ट्रैक कर रिकवर किया जा रहा है। पिछले फरवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोगों ने टोटल 1228 मोबाइल फोन ट्रैक करके रिकवर किए हैं, जिनका कुल मूल्य 2 करोड़ 28 लाख था। इसी अभियान के क्रम में जारी रखते हुए 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 111 मोबाइल फोन को रिकवर किया गया है, जिनका मूल्य 24 लाख है। इस तरह टोटल फरवरी से लेकर अब तक 13 महीने में हम लोगों ने 1339 फोन रिकवर किए जा चुके हैं, जिनका कुल मूल्य 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। इन सभी मोबाइलों को CIR पोर्टल पे दर्ज कराए जाने के कारण रिकवर करा पाना संभव हो पाया। इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर कोई फोन आपका गुमशुदा हो तो तत्काल CIR पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करें, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसको ट्रैक किया जा सके और रिकवर करके आपको स्वीकृत किया जा सके। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र अंतर्गत ब्रजघाट पर गंगा स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उप जिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर, क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर द्वारा नाविकों को अपनी अपनी नाव में लाइफ जैकेट रखने व अन्य नियमों का पालन करने की अपील की गई। 10 फरवरी तक समय का दिया गया। सभी नाव चलाने वालों को 2 दिन का समय, नियमों का पालन न करने वाले नाविकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। इस ब्रजघाट क्षेत्र में जितने नाविक हैं सभी के लिए ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, थोड़ा अपना ध्यान दें। और आप लोगों की जो ये नाव है उसमें सभी में देखा जा रहा है कोई भी लाइफ जैकेट यूज नहीं की जा रही है। DMF का सख्त आदेश है, 10 तारीख से कोई भी ऐसी नाव संचालित नहीं कर पाएगा जिसमें लाइफ जैकेट ना हो। आपको समय से बताया जा रहा है ताकि आप लाइफ जैकेट का इंतजाम कर सकें। 10 तारीख अंतिम दिवस है, जिसके बाद से कोई भी लाइफ जैकेट के बिना नाव संचालित नहीं की जाएगी। आप लोग अपनी यूनियन के माध्यम से सभी को इस बारे में जानकारी दे दें। किसी भी तरह की कोई भी नाव जिसमें लाइफ जैकेट नहीं होगी
उसे संचालित नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आप लोगों के ये 100 रुपये प्रति व्यक्ति लिखा हुआ जो एक संकेत था वो मिट गया है, उसको दोबारा लिखवाइए। नहीं लिखवाते हैं तो इसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहे आपके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस लीजिए, लेकिन 10 तारीख अंतिम दिवस है। 10 तारीख के बाद में कोई भी ऐसी नाव जिसमें लाइफ जैकेट नहीं है संचालित नहीं करने दी जाएगी, जिसमें रेड लिस्ट नहीं लगी है वो भी संचालित नहीं करने दिया जाएगा। सभी नाव चालक ध्यान दें, आपको 2 बार मीटिंग करके भी अवगत कराया गया है। आज फिर से यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है ताकि जो लोग मीटिंग में नहीं आए थे आपको भी जानकारी मिल जाए। पहली बार वही बोट चलेंगी जिनका लाइसेंस बना हुआ है। दूसरा, बोट पे आपकी लाइफ जैकेट होना जरूरी है। आप खुद भी और जो भी आप श्रद्धालु आएंगे जिनको आप बोट में बिठा रहे हो उनका लाइफ जैकेट में होना जरूरी है, तभी आप बोट को संचालित कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने बोट के ऊपर जो रेट लिस्ट है वो फिक्स रहेगी, उससे ज्यादा की अगर कोई भी शिकायत आई तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चौथा, आपकी बोटों के खड़े होने के लिए जेटी के आगे कट पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन आप कट पॉइंट्स पर नहीं हैं। आप अभी भी दिख रहे हैं जेटी के सामने एक लाइन लगा के खड़े हैं। बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अंतिम और लास्ट वार्निंग दी जा रही है। 10 तारीख तक आप सभी नियमों का पालन कर लें। ये आपकी और श्रद्धालुओं की सभी की सेफ्टी के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद। संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम। अज्ञात व्यक्ति की नहीं हो पाई अब तक कोई पहचान। पूरे मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। यूपी के सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर किया लहूलुहान। पीड़ित जान बचाकर भागा तो दबंगों ने घर से खींचकर लोहे की रॉड से जमकर की पिटाई। फैसल, मोहसिन, आफ्ताब समेत 5 दबंगों ने स्कूटी पर बैठने को लेकर युवक को जमकर पीट कर की आदमरा। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल किया रेफर। पीड़ित द्वारा थाने में लिखित तहरीर देने के बावजूद पुलिस कार्रवाई में कर रही है हीला हवाली। दबंगों द्वारा पीड़ित के परिवार पर बना रहे सुलह समझौता का दबाव। जनपद सीतापुर थाना व कस्बा तंबौर का है पूरा मामला। सीतापुर से न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बड़ी खबर यूपी के सीतापुर जनपद से आ रही, जहां वाकुम में वापस आ रहे 7 विदेशी श्रद्धालु गंभीर रूप से हुए घायल। मिनी ट्रैवलर के ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण ट्रैवलर अनियंत्रित होकर खंभे से टकराया। इसके बाद वो खाई में पलट गया। टक्कर लगने से नेपाल के 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से हुए घायल। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टर ने सभी की हालत ठीक बताई। ट्रैवलर पलट जाने से कुछ और लोगों को चोटें आई, जिसका इलाज किया जा रहा है। ये पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के नानकारी के पास का है। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट।